सो गाइज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 3 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डाउट्स जो आप लोगों के आए हैं। तो पहला डाउट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 डीपीपी सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो फ्रॉम ए पॉइंट ए हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर एंड हिट्स द ग्राउंड 3 सेकंड लेटर एट बी। The line from A to B makes an angle of 30 degree with horizontal. Find out initial velocity of the object. Object की क्या निकालनी है? Initial velocity पूछ रहा है। क्या दे दिया? उसने कहा कि पॉइंट A से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया भाई, इस तरीके से पॉइंट B पर जाके गिरा और A और B को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन का ये वाली जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो इनिशियल स्पीड पूछ रहा है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियल जो स्पीड होती है वो एक्स डायरेक्शन में ही होती है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 होती है। वाई का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन। तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होती है। तो वो यू एक्स की बात कर रहा है कि यू एक्स निकालो भाई। अब यू एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? यू एक्स सॉल्यूशन, यू एक्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला, अगर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता हो और टाइम पता हो, टाइम उसने दे दिया, गिवन है टाइम पीरियड, ये रहा 3 सेकेंड, तो टाइम पीरियड लिख लेते हैं भैया 3 सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लेते हैं हम एक्स। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग जाए कैसे भी करके, टाइम पता है तो बात बन जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टाइम पीरियड, इक्वेशन फर्स्ट। अब सारा गेम इस x को निकालने का है बस। अब आपको माइंड लगाना है कि ये x में कैसे निकाल सकता हूँ। चलिए, उसने एक एंगल दिया 30 डिग्री और y डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा y, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता है, जब उसको यहाँ से डाला गया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0, राइट। तो ये हमें मालूम है। तो एस वाई जो कि हमने क्या मान रखा है? वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई है। सो वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है? 10 इंटू टी स्क्वायर 9। तो कितना आ गया भैया? 45 मीटर। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो वाई को, और एक फॉर्मूला और होता है हाइट। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इससे भी आप निकाल सकते हो सीधा। टाइम पीरियड की वैल्यू रखेंगे गाइज 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, हाइट कितनी मान रखी है हमने? y अपॉन 10, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 2y अपॉन 10 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी वही, y इज इक्वल टू 45 मीटर। तो y कितना आ गया? 45। तो y पता है, x चाहिए, तो y पता है, x चाहिए, एंगल भी पता है। ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? यस, 30 डिग्री। अब क्या लगाएंगे? tan 30, क्योंकि हमें बेस चाहिए भाई, परपेंडिकुलर मालूम है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 अपॉन रूट 3 परपेंडिकुलर भाई 45, x हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 45 रूट 3 मीटर। ये x आ गया। बस जब x आ ही गया है तो हमें तो वेलोसिटी चाहिए थी ना, ux इनिशियल वेलोसिटी। ux कितना आ जाएगा? x की वैल्यू पुट करेंगे 45 रूट 3 अपॉन 3 से 45 कैंसिल 15 टाइम्स, तो 15 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है गाइज। ओके, तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे अगला डाउट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है।
An airplane is flying in a horizontal direction with a velocity of 600 km per hour and at a height of 1960 meter when it is vertically above the point A, मतलब point A के vertically ऊपर है. Okay, this is point A. पॉइंट ए के एरोप्लेन बेचारा ऊपर है, ये एरोप्लेन है, और कितनी हाइट पर है, ये हाइट उसने दे दी है, कितना 1960 मीटर, और इसकी वेलोसिटी भी दी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी भाई, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है भाई साहब, उड़ रहा है 600 किलोमीटर पर आवर. इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू हम उसी में लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. ओके, और हाइट भी उसने देखो मीटर में दे दी है, तो सारे ही किलोमीटर पर आवर में यूज करो डिस्टेंस के पैरामीटर, या फिर सारे मीटर में यूज करो. ओके, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट. नाउ when it is vertically above the point A on the ground, a body is dropped from it. जब किसी भी उड़ते हुए एरोप्लेन से अगर कोई आप बॉडी गिराएंगे तो उसके पास, उस बॉडी के पास भी वही वेलोसिटी होगी जो एरोप्लेन के पास वेलोसिटी है. तो बॉडी जैसे इससे ड्रॉप होगी तो बॉडी कुछ ऐसे जाके गिरेगी नीचे, और कहाँ जाके गिरती है, एट पॉइंट बी, स्ट्राइक की पॉइंट बी पर. ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर जाकर टकराती है भाई. कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी. ए बी का मतलब है भाई रेंज पूछ रहा है जनाब. क्या पूछ रहा है ये भाई साहब, रेंज पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे. तो क्या आपको रेंज नहीं निकालना आता? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? कौन सा प्रोजेक्टाइल है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2h अपॉन जी. चलिए वैल्यू पुट कीजिए. यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 600 इंटू 5/18 अंडर रूट 2h कितना है भाई, 1960 अपॉन जी की वैल्यू देखो, ये जी से ना इसका कुछ रिश्ता है भाई. जी की एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8, अगर हम उसका डबल करें तो 19.6 बनता है. तो ये 9.8, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 19.6 इंटू 100, पॉइंट लगा दिया बस मैंने, और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 400 अंदर आ गया हमारा. तो 600 अपॉन इंटू 5/18 इंटू में अंडर रूट 400, 2 2 जा 4, 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा भाई 20. और अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये बन गया हमारा 1 किलो. किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है. किस में आएगा हमारा, मीटर में. 100 इंटू 5 इंटू 20/3. जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आंसर है किलोमीटर में, तो ये मीटर में आंसर आ रहा है. इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड. तो 10/3, 10/3 आप सब जानते हैं 3.3 किलोमीटर. ये इसका आंसर है. सो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा क्वेश्चन है. कई बार स्टूडेंट जो इसमें गलती करते हैं वो पॉइंट ए इसको मेंशन कर लेते हैं, जबकि उसने क्या बोला कि पॉइंट ए के वर्टिकली ऊपर है एरोप्लेन, ऊपर, इसी को पॉइंट ए मान लेंगे, और फिर वो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, ये वाला ए बी, राइट. तो उसने रेंज पूछी है सिंपली. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, ए पेबल is thrown horizontally from the top of a 20 meter high tower with an initial velocity of 10 meter per second. चलो बना लेते हैं. जितना पढ़ो ना उतना साथ साथ माइंड के अंदर विजुलाइज करना स्टार्ट करो कि भाई क्या पूछ रहा है, क्या दे दिया. ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. चलो ओके, ये टावर है और इस टावर की हाइट कितनी दी है, 20 मीटर, 20 मीटर. ओके, टावर की हाइट 20 मीटर है भैया. किसी एक पेबल, मार्बल ले लो, ठीक है, इसको डाला गया, फेंका गया, और ये ऐसे जाके गिरता है, ठीक है.
और कितनी स्पीड से फेंका गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, एक्स डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी थी शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड, बट वाई डायरेक्शन की भी हमें पता है कितनी है, 0। ये तो बिना बताए पता है हमें, वाई डायरेक्शन में 0 होती है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, अब वो क्या पूछ रहा है, द एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल। ओके, द स्पीड ऑफ पेबल व्हेन इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज वेल एज फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। भाई टॉप से और बेस से हाइट सेम होनी चाहिए। ऐसी पोजीशन कहाँ आएगी, सेंटर में, बंदा यहाँ है, इस पॉइंट पे हमारा पेबल है और इस पॉइंट पर वो वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 10, दिस इज वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस, Vx हमें पता है कितनी, वही 10, ये नहीं बदलने वाली। क्यों नहीं बदलने वाली वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता। सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होने वाली है जो पहले थी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल यहाँ पे 0 थी, बट यहाँ आते आते ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया और वर्टिकल वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, Vy। अब ये Vy हमें नहीं पता, अगर ये पता लग जाए फिर क्या था, फिर तो हम पैरेललोग्राम लगाएंगे सीधा और क्या निकाल देंगे, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल देंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। Vx तो अपने पास है, जो Ux है वही Vx है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट Vy नहीं पता। चलिए, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ayt। अब टाइम नहीं पता, ठीक है, टाइम यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने का टाइम कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं फिर हम, जब टाइम नहीं पता। ठीक है, तो फिर कौन सी इक्वेशन लगेगी हमारी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और y डायरेक्शन में बात करेंगे, वर्टिकली बात करेंगे भाई सारी, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी थी भाई साहब की, 0 प्लस हाफ, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 10, और टाइम ही तो नहीं पता हमें, टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। तो कितना हो गया, यस 5, और 5 से 10 2 टाइम्स, तो t आ गया बेटा 2 सेकेंड्स। अब जब टाइम आ गया 2 सेकेंड तो Vy तो आ ही जाएगा भैया, ठीक है, तो Vy अब निकालेंगे हम। सो Vy इज इक्वल टू Uy 0 प्लस Ay कितना है, Ay 10, और टाइम कितना है, इंटू में 2, तो Vy हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। बस अपने पास Vy आ गया, Vx ऑलरेडी है, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो V इज इक्वल टू अंडर रूट Vx कितना भैया, 10 का स्क्वायर 100 प्लस Vy कितना आया, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 400, तो कितना हो गया हमारा, अंडर रूट 500। इसको लिखेंगे हम 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं, 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आना चाहिए। टेन रूट 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं आंसर मैच नहीं हो रहा है भैया। तो अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो कहाँ गड़बड़ किया हमने, चलो देख लेते हैं एक बार। 20 10 400 SY 10 है हमारा, UY 0 है, एक्सेलरेशन T का स्क्वायर, ओहो यहाँ गड़बड़ हो गया, T स्क्वायर ये भूल गए भैया, T स्क्वायर, तो T स्क्वायर की वैल्यू 2 है,
कितना है 2, तो t कितना हो जाएगा √2। तो आप लोग गलती मत कर देना भाई, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये √2, और √2 10√2 का मतलब है 10√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 200। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। इसको करेक्ट कर लीजिए आप। ये 200 हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा 200। तो ये आ गया हमारा √300। तो 10 बाहर आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकंड। सो ये हमारा इसका आंसर है गाइस। ये याद रखना, t²। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं हो पाता, लेकिन आप लोगों ने पूरे फोकस के साथ जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया। तो ये 3 डाउट्स थे। आपका कोई और भी डाउट है तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर डाल के। डीपीपी आपके पास है ऑलरेडी, और जिन स्टूडेंट्स के पास डीपीपी नहीं है, डीपीपी का पीडीएफ बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, और आप वहाँ से उस डीपीपी को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन की डीपीपीज़ है, और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर उस पर्टिकुलर डाउट्स की वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।